हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते हैं मैथ एचडी यादव, और उसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कौन सा वाला, स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड क्यूब क्यूब रूट। चैप्टर पढ़ रहे हैं हम स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड क्यूब क्यूब रूट। हिंदी में कहते हैं वर्ग, वर्गमूल एवं घन, घनमूल। क्वेश्चन नंबर जो है कर चुके हैं इससे पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर चुके हैं? तो वो कर लिए थे हमने भैया 90, हाँ क्वेश्चन नंबर 90 तक कर लिए थे हमने। और आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 91 यानी कि 91। क्या बात बोली गई है, पढ़ो पहले। अरे क्वेश्चन नंबर 91 में जो है आपसे क्या बोला गया है, पढ़ो इसे। सर इसमें बोला गया है किसी प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या के वर्ग के 3 गुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृत संख्या से 50 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी? सिंपल। अरे इसे जो है आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं भैया, सिंपल क्वेश्चन है। करो इसे। चलो मैं समझाता हूँ इसमें क्या बात बोली गई है और ये क्वेश्चन जो है क्या कहना चाह रहा है। देखो पढ़ो क्वेश्चन एक बारी और। तो सिंपल, इसमें कुछ नहीं बोला। देखो इसमें बोला गया आपसे किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के, कोई भी संख्या ले लो आप। अरे कोई भी संख्या ले लो, ऑप्शनों को जो है हम कुछ समय बाद रखेंगे। पहले जो है जो बोला है ना उसे जमा लो इस तरीके से। 91 तो है क्वेश्चन यो। कोई भी संख्या मान लो, हमने x मान ली, इसका वर्ग कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना इसका वर्ग कर दो। लो कर दिया। इसके वर्ग के 3 गुने में से इसका 3 गुना कर दो, यानी कि 3x स्क्वायर। देखो मार कर दो, चल लो। संख्या मान ली x, इसका वर्ग कर दिया और इसके 3 गुने में से यानी कि 3x स्क्वायर में से उस संख्या का 4 गुना घटाया जाता है। किस संख्या का? संख्या जो मानी है हमने वो x मानी है भैया। अरे संख्या जो मानी है x मानी है, इसमें से घटा दो इसका 4 गुना, तो घटा दो इसका 4 गुना इसमें से। तो हमें जो प्राप्त होएगा ना वो कितना होएगा? उस प्राकृतिक संख्या से, जो संख्या हमने मानी है इस प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक प्राप्त होगा, ये बात बोली है। तो सिंपल ऑप्शन रख के चेक कर लो। देखो पहला ऑप्शन है 4, 5, 10, 6, ये ऑप्शन है इसके चार ऑप्शन। देखो पहला ही ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम। अरे पहला ही ऑप्शन चेक कर लो। क्या आप इस जगह 4 रखोगे x के स्थान पर? तो देखो 4 का वर्ग कर दो। अरे 4 का वर्ग कर दो 16, और 16 का 3 गुना, 16 3 48 माइनस x के स्थान पर तो आप 4 रखे पड़े हो पहले से ही। 4 चौक 16 इक्वल में कितना जाएगा? 4 + 50 बराबर 54। अरे क्या भैया 48 में से आप 16 घटाओ 54 आ जाएगा? अरे बोलो तो आप बोलो सर बिल्कुल नहीं आएगा, सर बिल्कुल नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए कैंसिल, ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। इसका मतलब है, रख के देखो इसे बी को, देखो बी को रख के देखो। अगर आपने x के स्थान पर 5 मान लिया तो 5 का वर्ग कर दो, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। 5 का वर्ग 25, और 25 थी 75, क्योंकि 3 गुना करना है ना, तो 75 आइए कहीं ना कहीं इस जगह। माइनस 5 तो रखे पड़े हुए x के स्थान पर, 5 चौक 20 इक्वल में 5 रखे पड़े हुए x के स्थान पर, 5 + 55 मतलब 5 + 50 बराबर 55। क्या सर हम 75 में से 20 घटाएंगे 55 आएगा? बिल्कुल आएगा भाई। अरे बिल्कुल आएगा। कौन से ऑप्शन से आया? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी से जो है हमारी कंडीशन क्या हो रही है, मतलब सही बैठ रहा है वो। कहने का मतलब ये हो सही बैठ रहा है ऑप्शन नंबर बी से। क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल रहा है? 91 तो देख लिया। 92 देखो क्या बोला गया है। तो सर इसमें बोला आपसे 92 में बोला गया है 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल। अच्छा 100 से कम,
कोई भी धनात्मक संख्या ले लो 100 से कम, पर उसका वर्गमूल होना चाहिए। तो चलो हमने 81 ही ले लिया, इसका वर्गमूल है ना, है, बिल्कुल है सर, इसका वर्गमूल होता है। तो हमें बताना है वर्गमूल है जिन संख्याओं के बीच होता है होगा। अच्छा ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो तुम एक बात बताओ भैया यहाँ से कि इसे हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, बताओ। अगर आप इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हो तो क्या आएगा, बताओ। इतनी कोई भारी बात तो है नहीं हो। तो आप कहोगे सर 9 आएगा, क्या 9? बिल्कुल गलत भैया, 9 तो आएगा, पर उससे पहले ये आपको पता होना चाहिए 9 जो आएगा ना वो प्लस माइनस दोनों में आएगा। समझ में आएगा नहीं आएगा? हाई स्कूल इंटर में हमने खूब करे है ये। स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं कोई भी संख्या हम तो प्लस माइनस में आती है वो। तो ऐसे लिख सकते हैं, लो ये आएगा, ये प्लस में और माइनस में दोनों में आता है ये। तो ऑप्शन देखो, अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें कि ये जो है प्लस का 9 और माइनस का 9, कि पहले ऑप्शन में देखो 0 और 10 के बीच में आएगा। अरे ये दोनों जो है प्लस का और माइनस का 9 जो है, क्या 0 और 10 के बीच में आएगा? सर बिल्कुल नहीं, 0 और 10 के बीच में तो सिर्फ ये आएगा, ना कि ये, और आने चाहिए दोनों। ऑप्शन गलत हो गया, दूसरे को पकड़ लो। क्या ये दोनों 0 और माइनस 10 के बीच में आएंगे? सर बिल्कुल नहीं, 0 और माइनस 10 के बीच में तो सिर्फ ये आएगा, ना कि ये। ऑप्शन ये भी गलत, सी पकड़ लो। सी में बोला गया है -10 और 10 के बीच में आएगा। हाँ भाई, अगर आप -10 लेते हो और प्लस का 10 लेते हो तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो है इसके विचाले में जाएंगे। देखो कहीं ना कहीं यहाँ माइनस का 9 आएगा, यहाँ 8, इसी प्रकार यहाँ 0, फिर यहाँ से प्लस का 1, प्लस का 2, यहाँ इसी प्रकार प्लस का 9। मिल गया ना, मिल गया। कहाँ? -10 और +10 के बीच में। ऑप्शन नंबर देख लो, सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 93, क्वेश्चन नंबर 93, क्या बात बोली गई है? सर इसमें बोला गया है दो संख्याओं का गुणनफल, कोई भी संख्या मान लो, x इंटू वाई मान लो या a इंटू बी मान लो, कुछ भी मान लो, चलो a इंटू बी मान लो। इनका जो गुणनफल है वो दे रखा है 32, इतने दे रखा है। यदि उनका औसत कितना है 6, इनका औसत दे रखा है 6, और आपको पता है औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होता है औसत? कितना दे रखा है? 6। यहाँ से आप योग नहीं निकाल सकते इनका? सर निकाल सकते हैं, a + b बराबर जाएगा 12। आइए नहीं क्या, 6 × 2। तो हमसे पूछा है इसमें अच्छा हमें बताना है उनके घनों का योग। सिंपल, उनके घनों का योग पूछा है। क्या पूछा है? घनों का योग। तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, घनों का योग पूछा है तो एक फॉर्मूला लिखो पहले, a + b, इसका क्या है? घन। ये होता है, लिख लो, a की घात 3 प्लस में b की घात 3 प्लस का 3ab, और यहाँ आएगा a + b। ये होता है इसका फॉर्मूला। सही है भैया, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब रख दो, अरे यहाँ रखो। इसका मान आपको दिया है कितना? 12। इसका मान सिंपल आपसे पूछा है कि घनों का योग कितना होगा, और इसका मान आपको दिया है और इसका मान दिया है। सिंपल सॉल्व करो, इसे कितना आएगा? अरे सॉल्व करो, इसे कितना आएगा? अरे रखो इस जगह, a + b का मान दे रखा है। कहाँ है यो? 12। 12 का घन कर दो डायरेक्ट। कितना होता है 12 का घन? 1728। अरे यही तो होता है
12 का घन जो है ये तो होता है 48 और 5, 12 का 12 और 5 17, कितना 17 28 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस का 3ab यानी कि 32 तिया कितना होगा कर लो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 32 तिया 96। सिंपल, इसका मान रख दो। a प्लस बी का मान तो रखा आपको 12। मल्टीप्लाई लगा लो इस जगह, काय में है प्लस में, इधर ले आओ, इसे माइनस में जाएगा, यानी कि आपको जो है घटाना है 1728 में से कितना, इसकी मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो 1728 में से आपको घटाना है, यहाँ लिख रहे हूँ मैं 1728 माइनस 12 छंग 72 का 2 हासिल लगे 7, 12 छंग 72 का 2 हासिल लगे 7, 12 नामा 108 और 108 और 7 बताओ कितने हो गए, 108 115। सिंपल, माइनस कर दो, कितना बचेगा 6 बचा, यहाँ से बचेगा 12 5 5 और 7 बचा, यहाँ से बचा ऑप्शन जो है क्या भैया इस प्रकार से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 576। अगला क्वेश्चन देख लो, 93 का डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्या बात बोली गई है। इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 94 में कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित किए। अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्मूला तो याद कर लो इसे, अरे फॉर्मूला जो है आपका याद होना चाहिए, कर लो इसे याद। देखो 94 में कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित किए, मतलब जमा करे। प्रत्येक लड़के ने जो है 25 पैसे के उतने ही सिक्के दिए जितने जितने कुल लड़के हैं, तो हमें बतानी है लड़कों की संख्या। अब देखो आपने लड़कों की संख्या x मान ली, लड़कों की संख्या आपने x मान ली, तो उन्होंने इतने ही रुपए दिए होंगे। अरे बोला ना जितने लड़के हैं ना उतने ही उन्होंने क्या करे, सिक्के दिए, तो सिक्कों की भी संख्या x होगी। टोटल कितने रुपए दिए देखो, पहले यहाँ देख लो, एक लड़का दे दिया है x और लड़के कितने हैं x, तो कितने हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा कहीं ना कहीं x² या फिर x इंटू एक्स लिख लो। कितने रुपए कितने पैसे के दिए, 25 पैसे के, 25 पैसे के x लड़कों ने x सिक्के दिए, कितने के 25 पैसे, 25 पैसे के। टोटल कितने हो गए, टोटल दिए उस जगह 400 रुपये। ये रुपए में है, ये पैसे में है, तो इन्हें भी जो है पैसे में कर लो या फिर इन रुपए में कर लो, बताओ। चलो इन्हें पैसों में कर लो, 100 से मल्टीप्लाई, सिंपल। क्या बारी 25 चौका 100, 4 बारी, यहाँ हो जाएगा 1600, यहाँ हो जाएगा x², x का मान आइए 40, तो x क्या था, लड़कों की संख्या क्या आइए 40। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्या बात बोली है? किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर बराबर होता है। अच्छा भैया, पूर्णांक क्रम से होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए क्रम से। क्वेश्चन नंबर है 95। पूर्णांक ले लो क्रम से भैया, कुछ भी ले सकते हैं। चलो 1 2 3 पूर्णांक नहीं है आपस में, अपने आप में पूर्ण संख्या है। 4 5 6 आ गए, कुछ भी मतलब क्रम से होनी चाहिए, आगे कुछ भी नहीं, मतलब क्रम से 7 8 9। तो इसमें बोला गया है आपसे वर्गों, अच्छा वर्गों के बीच का अंतर, इनके वर्गों का बीच का अंतर कर दो। अब ये मत कर देना कि इसका अंतर कर लो और इसका अंतर कर लो ना, क्रम से होनी चाहिए। अगर आप 1 और 2 ले रहे हो तो क्रम से है, देखो कहीं ना कहीं। तो देखो वर्गों का अंतर कर लो इनका, देखो 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग क्या होता है? 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, तो कहीं ना कहीं अंतर जो आएगा वो 3 का आएगा, आएगा नहीं आएगा? अब क्रम से यो लो 2 और 3, बड़ी संख्या बड़े में छोटा माइनस करो, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या आ रहा है? 9 में से 4 गए 5। आगे ले लो जैसे है 3 और 4 ले लो, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इतने से समझ में आ जाएगा आपके। अरे इतने से समझ में आ जाएगा और क्या। 4 का स्क्वायर 16 और 9, 3 का 9, 16 में से 9 गए 7। चलो एक और ले लो, 4 और 5 ले लो, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करोगे 25, 4 का करोगे 16, 25 में 16 का कितना आएगा? 9, कितना आएगा? 9। तो अब ऑप्शनों की तरफ चलते हैं हम, अब चलते हैं ऑप्शनों की तरफ। क्या बोला गया है? तो देखो भैया पहला ऑप्शन है इसमें, पढ़ो कि दोनों संख्या के वर्गों का, अच्छा दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर है, दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर। तो पहली संख्या 2, दूसरी 1, तो इनका योगफल कितना हो गया? 2 और 1 3, तो इसके बराबर है 3 के, बिल्कुल सही बात है। आगे चेक कर लो, चलो आगे भी चेक कर लो। 3 और 2 5, इसके बराबर है, सही बात है। 4 और 3 7, इसके बराबर सही बात है। 5 और 4 9, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट। और आगे चेक करोगे तो आप कहीं ना कहीं गलत बैठेंगे सारे ऑप्शन। ये एक समसंख्या है, गलत है। दोनों संख्याओं के अंतर के, गलत, अंतर के बराबर थोड़ी है। देखो इसका एक अंतर आ रहा, एक अंतर आ रहा, 3 का और 2 का एक अंतर आ रहा, तो इस जगह 1 होना चाहिए, जबकि है कितना 5, गलत हो जाएगा। दोनों संख्याओं के गुणनफल के, ना भैया गुणनफल के भी बराबर ना है। देखो 3 दूनी 6, क्या 6 के बराबर है? नहीं, इस जगह तो 5 है, गलत। ए हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96। क्या बात बोली? इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से संख्या कौन सी है, निम्नलिखित में से संख्या कौन सी है? ऑप्शन से कर लो इसे, अरे ऑप्शन से कर लो। जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिमाण जो है, परिणाम जो है 240 हमें प्राप्त हो। शायद इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ना पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो कौन सा नंबर था वो? 15 ही तो था। देखो 15 का स्क्वायर करेंगे कहीं ना कहीं 225 होता है। अरे 225 होता है सर, बिल्कुल सही। और इसमें 15 ही ऐड कर दो, क्योंकि उस संख्या का ही स्क्वायर करो और उस संख्या को ऐड कर दो, तो 240 आना चाहिए, जो कि इससे आएगा, किससे? 15 से। आ रहा नहीं आ रहा 240? तो बस 15 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख लो कौन से ऑप्शन में है? ए, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 97, टाइप 97 है और टाइप क्या है वो? अगला सिंपल, पढ़ो।
पढ़ो क्वेश्चन 97 को पढ़ो। देखो इसमें बोला गया है आपसे, और टाइप है यो वर्ग, वर्गमूल एवं घनमूल दोनों पर आधारित प्रश्न। चलो देख लो, नहीं कुछ क्वेश्चन कर लेंगे इसके, एक वीडियो ले आएंगे इसके, और क्या, क्योंकि इसमें ही सारे क्वेश्चन कवर करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो 97 देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक तो है रूट और एक है क्यूब रूट। ये है क्यूब रूट। क्या दे रखा है, 1 0 फिर 2 0 है, और फिर क्या है भैया 40 96, 40 96, और 40 96 जो है देखो घनमूल होएगा यो, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या है वो क्यूब रूट 97। 40 96 जो है घनमूल होता है किसका 16 का। चेक कर लेना आप, पॉइंट कितने के बाद आएगा, घन की बात कर रहे हैं तो पॉइंट जो है देखो कितने के बाद आएगा। अगर वर्गमूल होता है, समझ लो पहले एक बात, अगर वर्गमूल इसमें से रूट में से बाहर निकालेंगे हम, कोई संख्या रूट में से बाहर निकालेंगे, क्या है स्क्वायर रूट। तो अगर इसमें मान लो 4 के बाद पॉइंट है, 4 के बाद पॉइंट है, तो स्क्वायर रूट बाहर निकालोगे ना, तो पॉइंट जो आएगा वो आएगा 2 के बाद। किस में, जब स्क्वायर रूट की बात कर रहे हो, क्यूब रूट में। अगर यहाँ हुआ क्यूब रूट, क्या हो जाएगा क्यूब रूट। अगर कोई संख्या के बाद 6 के बाद क्या है पॉइंट, 6 के बाद है पॉइंट, तो स्क्वायर मतलब क्यूब रूट से बाहर निकालोगे तो पॉइंट जो आएगा वो आएगा 2 के बाद। क्या आएगा 2 के बाद। तो देखो पॉइंट कितने के बाद है, 6 के बाद, 3 और 3 6, तो पॉइंट जो आएगा वो आएगा 2 के बाद, यानी कि कहीं ना कहीं इस जगह। अब देखो यो तो इसका तो काम खत्म हो गया, क्यूब रूट का तो काम खत्म हो गया, बचा क्या स्क्वायर रूट। सिंपल, 16 का क्या होता है स्क्वायर रूट 4, अरे 16 का स्क्वायर रूट 4। पॉइंट कितने के बाद है मैंने अभी समझाया, रूट में जो है पॉइंट 2 के बाद तो 1 के बाद आएगा। देख लो भैया कौन सा ऑप्शन है, अरे देख लो भैया कौन सा ऑप्शन है 97 0.4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 98। और 98 को देखने से पहले जो है कुछ फॉर्मूले लिख लो, 2 फॉर्मूले हैं, उन्हें लिख लो। क्या है इधर लिख लो, फॉर्मूले है a प्लस बी की घात 3 क्या होता है, तो ये होता है a की घात 3 प्लस में b की घात 3 प्लस 3ab। सिंपल यहाँ होता है a प्लस बी। एक होता है a की घात 3 माइनस, नहीं है प्लस है भैया, b की घात 3। एक होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3, इसका फॉर्मूला लिखो। सिंपल, एक बार तूने ऐड कर दो a प्लस बी, और फिर जो होता है वो होता है a स्क्वायर, यहाँ होता है माइनस का ए बी, और यहाँ होता है प्लस का बी स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले जो है आपको याद करने हैं, कर लो इन्हें। अरे एक बारी जो है ना पढ़ लो, फिर जो है क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 98 की तरफ, क्वेश्चन नंबर चलते हैं फिर 98 की तरफ। देखो अब इसमें बोला है 98 में पी का मान तो आपको गिवन है, और क्या है यो क्यूब रूट, यो है क्यूब रूट, और इसमें दे रखा है मैं क्यूब रूट है वो पी का स्क्वायर
प्लस 3p प्लस में 3 + 1। कुछ नहीं करना, p की जो है अंदर मल्टीप्लाई कर लो ब्रैकेट में जो है p की मल्टीप्लाई कर लो। सर मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, देखो आपको पता है तो क्यूब रूट में है तो इसे सॉल्व कर लो पहले। ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा p³ 3 + 3p² प्लस में 3p प्लस में 1। क्यूब रूट में आपको पता होनी चाहिए। इससे जो है अब इससे रिलेट करने की कोशिश करो, इसे जो है इससे रिलेट करने की कोशिश करो। तो देखो p³ इसे लिख सकते हैं हम, इसकी घात 3 लिख लो, क्योंकि भैया 1 की घात 2 करो 3 करो 4 करो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो इसे लिख लो 1 की घात 3। देखो a की घात 3 + b की घात 3 बनना नहीं बनना कुछ इस तरीके से, प्लस में यहाँ से जो है आप कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन ले लो 3p और गुणा में आप 1 भी लगा दो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं। बचा क्या, कॉमन लेने के बाद जो बचा वो बचा p + 1। और ये आपको पता होना चाहिए, ये जो है ना सारा मटेरियल क्यूब रूट में है, जो क्यूब रूट में है। देखना अब अगर आप a के स्थान पर रखोगे p और b के स्थान पर रखोगे 1, देखो यही आएगा a की घात 3 प्लस में b की घात 3 प्लस 3ab प्लस में a + b। इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से लिख लो इसे, क्या a + b और a का मान p और b का मान 1, यानी कि p + 1। उसकी घात कितनी है 3 और यो मटेरियल किस में है क्यूब रूट में। आपको पता होना चाहिए इससे जो है 3 से जो क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिंपल p + 1। और आपको p का मान जो है क्वेश्चन में गिवन है 999 + 1, कितना करोगे ऐड कर देना, सिंपल हो जाएगा 1000। कितना जाएगा 1000। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा हमारा आंसर, ए के साथ चला जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर अगला जो है कुछ इसी प्रकार का है, क्वेश्चन नंबर अगला जो है ना कुछ इसी प्रकार का है। देखो अच्छा ये क्वेश्चन देखो, देख लेना क्वेश्चन नंबर कौन सा है। ये ब्रैकेट यहाँ से लेकर शुरू होगा, क्या है तो ये दे रखा आपको क्यूब रूट में 3.5 प्लस क्यूब रूट में ही है 2.5 और फिर मंजिला कोष्ठक शुरू हुई है यहाँ से। अच्छा ये है कुछ इस तरीके से 3.5 और उसका क्या है स्क्वायर माइनस ये है इस तरीके से, यहाँ पर है प्लस और यहाँ पे है क्यूब रूट 2.5, यहाँ पे है स्क्वायर। हाँ ये है इस जगह और ये है इस जगह। अब जो है मंझला कोष्ठक बंद कर दो, फिर बड़ा कोष्ठक, सिंपल है, कुछ नहीं करना। इसे जो है इस फॉर्मूले से रिलेट करने की कोशिश कर लो। सिंपल a + b तो आपको दिखाई दिया है, a + b। अरे देखो भैया यो a है यो b है, सिंपल दिखाई दे रहा है आपको, इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। a² सिंपल दिखाई दे रहा है माइनस
ए बी, सर माइनस ए बी दिखाई दे रहा है, सर माइनस ए बी, हाँ भैया अगर आप ए और बी की मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं यही आएगा। सर हम नहीं मानेंगे, तो कर लो भैया, कर लो, फिर नहीं मानोगे तो 5 पंजे 25, 2 5 तिया 15 और 2 17, 10, 1 6 और 1 7, कितना बच रहा है भैया? ये बच रहा है इतना। पॉइंट कितने के बाद? 1 के बाद यहाँ, 1 के बाद यहाँ, 2 के बाद, तो 8.75 है, नहीं है 8.75। अब तो मान गए भैया? अरे अब तो मान गए, हाँ सर अब मान गए हम। बी का स्क्वायर सिंपल। अरे अब समझ में आया ये आपके? है नहीं है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी और बी स्क्वायर, इस तरीके से लिख लो इसे। अरे इस तरीके से लिख लो इसे, ए की घात 3, ए का मान क्या है? ये है, मार्कर दूसरा यूज कर लो, 3.5 क्यूब रूट में क्या है? घात 3 है, इस वाले मार्कर को यूज कर लो, घात 3 होगी, प्लस बी का मान कितना है? क्यूब रूट में 2.5 का, इसका भाई क्या है भैया? क्यूब रूट, नहीं इसकी घात 3। अब देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। क्या बचा? सिंपल 3.5 प्लस ऐड करना, प्लस है तो 5 5 10 का 0, यहाँ कितना हो जाएगा? 5 और 1 यहाँ से 6.0, यानी कि 6 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला 6 है जो। सिंपल क्वेश्चन नंबर 100, देखो आसान है, तो इसमें तो कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं हमें। अरे दे रखी है कुछ चीज़ें, बस इसमें जो है हमें मेन काम है, इसमें पॉइंटों वाला, क्या पॉइंटों वाली जोड़ मेन काम है, तो इसमें यही मेन काम है, बाकी तो हमें सब दिया ही है। क्योंकि देखो दे रखा है ये कितना है? 17,000, कितना? 17,05,616 का जो घनमूल है कितना है? 56। और देखो रूट में देखो सब में इतना इतना दे रखा है, तो एक काम कर लो पहले, कितनी जगह है? 3 जगह है रूट में, क्यूब रूट में 3 जगह है, और शुरू में 56 का क्यूब रूट में दे रखा है, तो 3 जगह लिख लो पहले, 56 पॉइंट हम जो बात को देख लेंगे। 56, हाँ पॉइंट लगाते हुए चलो भाई, कहीं ना कहीं दिक्कत पड़ जाएगी हमें फिर आगे। पॉइंट कितने के बाद? 3 के बाद, तो पॉइंट आएगा 1 के बाद यहाँ। फिर पॉइंट कितने के बाद है? 6 के बाद, तो पॉइंट आएगा 2 के बाद, यानी कि इतना। फिर 6 और 3 9, 9 के बाद हाँ भैया, तो मैंने क्या बताया था, इसमें जो है ना पॉइंटों वाला जोड़ जो है, बस वो मेन काम है, और बाकी तो हमें सब दिया ही है ना। अरे दिया है, नहीं दिया? दिया है सिंपल। पॉइंट कितने के बाद है? 9 के बाद, पॉइंट आएगा 3 के बाद, यानी कि 56 यहाँ आएगा ये, और ये आएगा ये। सिंपल ऐड कर दो भैया। क्यों करा मैंने ऐसे? अरे मैंने ऐसे क्यों करा? क्योंकि मैंने ऐसे इसलिए करा है क्योंकि मैं जो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है क्लास नंबर तीसरी और चौथी, इस क्लासों में जो कई क्वेश्चन करा दिए मैंने इस प्रकार के, पर वहाँ था वर्गमूल, यहाँ था क्यूब रूट, कोई दिक्कत नहीं। 11 का 1 हासिल लगा 1, 12 का 2 हासिल 1, 6। देखिए भैया 6.216 कौन से ऑप्शन में है? 6.216 सर ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है हमें, सर ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो बस ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
90। अच्छा क्वेश्चन नंबर 101 अच्छा क्वेश्चन है, देखो यो कहीं ना कहीं अच्छा क्वेश्चन है यो। क्यूब रूट लगा लो, ध्यान से समझ लेना। अरे इसको जो है आप पॉइंट है, ध्यान से समझना। समझोगे नहीं समझोगे? 40 96। अब यहाँ आपने निकाला था क्वेश्चन नंबर कौन से में, 40 96 97 वाले निकाला था। किसका होता है? 16 का। तो देखो भैया जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, देखो पॉइंट जो है यहाँ 1 के बाद है, यहाँ 4 के बाद। अगर तुम यहाँ से पॉइंट, अगर ऊपर तुम 4 नंबर 4 जीरो कितने 3 जीरो बढ़ा भी लेते हो, तो फिर भी पॉइंट जो है 4 के बाद आ रहा है। और आपको पता है पॉइंट जो है कहीं ना कहीं 3 के मल्टीपल होना चाहिए, 3 के मल्टीपल पे जो है पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि घन की बात कर रहा है। तो एक काम कर लो सिंपल, इसमें क्या करोगे आप, अरे भैया इसमें तुम 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि हम नीचे भी तो कर रहे हैं ना, क्योंकि वापस से 10 कट जाना है, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। सर काट दो, काटना नहीं है। अगर काटते तो हम गुणा क्यों करते, काटना नहीं है। तो फिर सर इसका यूज क्या है? तो इसका यूज ये है, जब तुम इसमें इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो पॉइंट कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा, यानी कि पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये हो जाएगा सिंपल, यहाँ लिख दूँ या अलग लिखो, चलो ये हो जाएगा इतना। यहाँ से गुणा करोगे तो पॉइंट पहुँच जाएगा इस जगह। देखो किसी संख्या में जब तुम मान लो यो है 4, मान लो इस जगह 10 से भाग दोगे ना, तो पॉइंट एक अंक जो है आगे खिसक जाता है, एक अंक आगे खिसक जाता है। गुणा करोगे तो एक अंक पीछे हो जाता है, गुणा करते तो एक अंक पीछे हो जाता है, भाग करते तो एक अंक आगे हो जाता है। इतने बात तो आपको पता ही होगी। सिंपल क्यूब रूट है यो। अभी निकाला था हमने, किसका होता है यो? 16 का। यो आपको पता होना चाहिए 729 9 का। पॉइंट 1 के बाद आएगा, 3 के बाद है, रूट में तो 1 के बाद आएगा बाहर, क्योंकि क्यूब रूट है ना वो। अब जो है पॉइंट हटा लो, ऊपर 0 बढ़ा लो, 90/16, 16 पंजे 80। अरे 16 पंजे 80, तो 5 पॉइंट कुछ आएगा, और 5 पॉइंट कुछ ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में। 5 कितना है भैया? 5 6 2 5, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के चला जाएगा, बी के साथ चला जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला 102। एक सौ दो जो है सिंपल क्वेश्चन है। देखो देखो डायरेक्ट कर दूं मैं। देखो क्यूब रूट में कितना है 8, क्यूब से बाहर निकालोगे, क्यूब रूट से बाहर निकालो कितना आएगा 2, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। स्क्वायर रूट में कितना है 16, बाहर निकालोगे 4। देखो आगे चलो, आगे देखो कितना है, यहाँ जो है चिन्ह चमक रहा है आपको, भाग का चिन्ह दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा, भाग का चिन्ह दिखाई दे रहा होगा। तो इसे गुणा का चिन्ह बना लो, और जो नीचे है उसे कर दो ऊपर, और जो ऊपर है उसे कर दो नीचे, यानी कि 7 का स्क्वायर रूट है, 49 का जो स्क्वायर रूट जाएगा वो आएगा 7। कहाँ आना चाहिए था? नीचे। कब? जब भाग था। अब कर दिया हमने गुणा तो पहुँच जाएगा ऊपर, और यहाँ आएगा 10 गुणा में 125। किसका होता है स्क्वायर क्यूब रूट? 5 का। सिंपल, 5 से काट दो 2 बारी, 2 से काट दो ये, और 7/4, 7 ही करना 7, मतलब 4 ही करना 4, 3 7। देखना भैया एक सही, 3/4 ऑप्शन नंबर बी में है। 103 देख लो, 103 इसमें बोला गया। अच्छा क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट 21 प्लस क्यूब रूट 59 प्लस स्क्वायर रूट 16 प्लस
क्यूब रूट 722 प्लस स्क्वायर रूट 49। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, मान बताना है इसका। उनचास का स्क्वायर रूट 7, देखते रहना 7, अरे देखते रहना भैया, दोनों में कर रहे हो। 49 का स्क्वायर रूट 7, 122 में आप 7 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 729। 729 किसका क्यूब रूट होता है? 9 का। और 9 में आप 16 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 9 और 16 25। 25 किसका वर्गमूल होता है? 5 का। 5 में ऐड कर दो 59, कितना आएगा? 64। 64 तो आएगा भैया। अब 64 किसका वर्ग स्क्वायर घन रूट हो, ये क्या घन, तो 64 जो है किसका क्यूब रूट होता है? तो आप बोलो सर 4 का। यहाँ ये 4, तो 4 21 में ऐड कर दो, कितना आ गया? 25। और 25 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दो, क्योंकि स्क्वायर रूट है। 25 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे 5। ऑप्शन नंबर देख लो। जिसके समझ में ना आया हो वीडियो बैक करो और दोबारा समझने की कोशिश करो, क्योंकि देखो यो 7 का स्क्वायर रूट होता है, मैंने 7 निकाला रूट से बाहर, इसमें जोड़ दिया, कितना हो गया? तो 729। 729 जो है क्यूब रूट होता है किसका? 9 का। 9 निकाला मैंने, जोड़ दिया, इसमें कितना हो गया? 25। यहाँ क्या है? वर्ग, तो 25 को वर्ग से बाहर क्या है? स्क्वायर रूट। 25 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालो, कितना आएगा? 5। 5 सिंपल इसमें ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 64। 64 को क्यूब रूट से बाहर निकालोगे 4। 4 सिंपल इसमें ऐड करोगे, कितना जाएगा? 25। 25 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे 5। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा हमारा आंसर। तो एक काम और करो, 104 और देख लो। अरे क्वेश्चन नंबर 104 और देख लो, अंत करते हैं फिर वीडियो का। देखो 104 में देखो क्या बात बोली गई है। एक संख्या के वर्ग से, अच्छा भैया चलो संख्या मान लो x के वर्ग से, पढ़ते जाओ और जो जो बोला है करते चले जाओ। 33 के घन को घटाने पर, अच्छा भैया 33 के घन को घटा दिया इसमें से, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 33 के घन को घटा दिया इसमें से, तो घटाने पर जो हमें प्राप्त होता है वो होता है कितना? 5272 प्राप्त हुआ हमें, 5272। यहाँ तक किसी को परेशानी? अरे यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं। सिंपल 33 का घन बताओ कितना हो जाएगा? तो 33 का घन आप निकाल लेना, मैंने जो है आपको दूसरी क्लास में निकालना सिखाया है। 33 का घन बताओ कितना हो जाएगा? 35937। 35937 कर लेना आप, बराबर में इतना है, यहाँ दे रखा है इतना, माइनस इसे ले जाओगे उधर, काय में जाएगा? प्लस में। सिंपल ऐड कर दो, इसमें कितना आएगा? अरे ऐड कर दो भैया, इसमें से ऐड करो या इसमें से ऐड करो, बात एक ही है। अरे यार इसे तो हम वैसे जोड़ सकते थे, देखो 2 और 7 9, 7 3 10, हासिल 1, 2 और 9 11 1 12, हासिल 1, 5 5 10 और 1 11, यहाँ हो जाएगा 4, हो या नहीं हो गया? 4। बस बराबर में यू आइया, इधर है स्क्वायर, इस पर से स्क्वायर हटाओगे, इधर रूट चढ़ जाएगा। सिंपल इसे रूट से बाहर निकाल लो। रूट से बाहर निकालना सिखाया है पहली क्लास में। 9 जो है किस किस के वर्ग के अंत में आता है? किस किस के वर्ग के अंत में आता है? 3 के या फिर 7 के। 412 कहीं ना कहीं 20 के और 21 के स्क्वायर के बीच में आएगा, क्योंकि 20 का होता है 400 और 21 का 441। सिंपल छोटी संख्या लेनी होती है, या तो आंसर होएगा 203 या फिर 207। देखो ऑप्शन में आप देख पाओगे भैया, 207 तो ऑप्शन में है नहीं, 207 तो ऑप्शन में है नहीं, क्या है? 203 पर एक
यहाँ हमें ध्यान इस बात का भी रखना पड़ेगा कि एक ऑप्शन ई और है, इनमें से कोई नहीं, तो शायद ये भी हो सकता है। तो एक काम कर लो, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 21 दूनी 42, 420। क्या 420 से छोटा है या बड़ा? तो आप बोलोगे 420 से छोटा है, तो डेफिनेटली यही होएगा भैया, डेफिनेटली यही होएगा। तो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।